आगरा यूनिवर्सिटी से किए हैं, फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पीएचडी किया है, और जैसे मैंने कहा आपको पद्मश्री अवार्ड ही है भारत सरकार की तरफ से। साहित्य और एजुकेशन के बारे में उनकी गहरी अध्याय और इन सोशल वर्क भी इनके नाम बहुत इनके जीवन काल में सोशल वर्क बहुत हुआ है, और ये अवधी भाषा में इनकी विशेष योगदान रही है। और इनके जो बच्चों के औरतों के बारे में बहुत से इनके जो भी लिटरेचर है वो बहुत प्रचुरित है, बहुत सबके लिए प्रेरणादायक है। वो हमारी बीच में उपस्थित है, हमें आशीर्वाद देने आई है, इसीलिए हम उसको निम्र प्रणाम करते हैं। और अब थोड़ी विलम्ब हुई है इसमें, हमारी जो स्पीकर्स हैं, हमारी जो चेयरमैन हैं, इनको हम अभी थोड़ी हमारी तरफ से छोटी सी भेंट पेश करना चाहते हैं, और इसे हमें ये सम्मान करने के लिए प्रोफेसर कनक सभापति जी को मैं मंच पे आमंत्रित करता हूं। मैं अब डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी को से प्रार्थना करता हूं, वह अपनी अनुग्रह भाषण दें। सबसे पहले तो मैं आयोजक बंधुओं बहनों को बधाई देना चाहती हूं, प्रणाम करती हूं कि ये मौका मुझे दिया इतने सारे आत्मीयजनों से मिल सकूं। सब में राम का जीवन समाया हुआ है। भारत में हमारे ईश्वर अतीत या इतिहास नहीं बनते, रोज जन्म लेते हैं। हर संस्कार में उनकी उपस्थिति रहती है। कोई भी बच्चा जन्म लेता है राम और कृष्ण के रूप में, उसके सारे संस्कार राम और कृष्ण के होते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ऐसी संस्कृति लोक संस्कृति है जिसने पूरी भारतीय संस्कृति को समेट रखा है। वो व्यतीत नहीं हुआ है हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, क्योंकि लोक ने अपनी वाचिक परंपरा में उसे संजो रखा है। इतना बड़ा फलक है इसका, इस पर कितना भी कुछ कहा जाए कम है। कोई भी समस्या है उसका समाधान लोक प्रस्तुत करता है। ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह बहुत व्यापक विषय है। मैं कोशिश करूंगी कुछ बातें आप साझा करूं। लोक विरासत की वाचिक और लिखित परंपरा दोनों ही समृद्ध रही है। यह लोक साहित्य शरीर से ही नहीं, गुणों से भी मनुष्य बनाने का संदेश देता है, और अच्छाई की ओर अतिक्रमण करने वाली कोशिश का संदेश देता है। अच्छाई की ओर बढ़ना देवत्व, बुराई की ओर बढ़ना राक्षसत्व है, यह हमारा लोक मानता है। कवियों ने प्रत्येक सांस का इतिहास लिखना चाहा, महादेवी जी ने कहा है। लोक में ऐसे चरित्रों को लेकर लोक गाथाएं हैं जिनका नाम भी इतिहास ने नहीं संजोया। पर्यावरण की चिंता आज बहुत हो रही है, लेकिन हमारे लोक ने जो संवेदना उसके प्रति व्यक्त की वो रेखांकित करने वाली है। हम अपना बचपन याद करते हैं। शाम होते से ही हमसे कहा जाता था कि ताली मत बजाओ, चिड़ियाँ बसेरा ले रही, जग जाएंगी। सूरज डूबने के बाद पत्ती या फूल मत तोड़ो, क्योंकि वो भी सो रहे हैं। अगर देर रात में पानी भरना है तो कुएं को पहले जगा लो, छोटी सी कंकड़ी प्रेम से डालकर, क्योंकि कुआं भी सो रहा है। ये संवेदना हम खोते गए क्योंकि हम लोक से दूर होते गए। अगर हमें आज गंगा के शुद्धिकरण की बात हो रही है,
हमारे यहाँ नदियाँ माँ है, कुआं बाबा है, वृक्ष में देवताओं का निवास है। जितने पशु पक्षी हैं सब ईश्वर से जुड़े हुए हैं। चर अचर संपूर्ण संस्कृति में उसका आभास ये लोक कराता है। राष्ट्र की अस्मिता का आधार साहित्य है जो उसका संवाहक है। सांस्कृतिक परंपरा जितना भी इंद्रधनुषी विविधता साहित्य दिया, विविधता परक, उससे हम स्वर्णिम भारत के भविष्य में झांक सकते हैं। कला साहित्य संस्कृति का महत्व सर्वाधिक इसलिए है कि उसका लक्ष्य संसार को देना है। उसमें लोक साहित्य की विशेष भूमिका है। पहचान देने वाली रचनाएं संस्कृत से लेकर सभी भारतीय भाषाओं और उसकी लोक भाषाओं में आज भी विद्यमान है। कवि अष्टावक्र ने कहा, ऋषि अष्टावक्र ने, कि साहित्य में कोई वृद्ध या युवा नहीं होता। कवि बंधे बधाए अनुशासन का विरोध भी करता है। यदि उसे ठहराव लगता है कि वह इसका प्रयोजन नहीं रहा तो नई लीक बनाता है और तोड़ता भी है। लोक काव्य में जोखिम भी है और आनंद भी। जीवन की आपाधापी ने मन की शांति छीन ली। यथार्थ कहीं व्यंग में प्रस्तुत हो रहा है तो कहीं सीधे अभिधा में। यथार्थ के अधिक निकट है। लोक साहित्य भीतरी गांठें खोलने और बेचैनी को अवगत करने का माध्यम है। केवल व्यक्ति का अनुभव नहीं होता, इसमें पूरे समाज की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है। भारतीय सामूहिक रूप से जीवन मूल्यों में आस्था है, किंतु आज की कुंठा, संतरास, जड़ता, ठहराव के अभिव्यक्ति को ही लोग आधुनिक बोध मानने लगे हैं। उन्हें लोक की आस्था ही मार्ग दिखा सकती है। यह टूटन आधुनिक बोध तो है, पर जोड़ने और टूटने से बचाने का कार्य संवेदना और आस्था ही कर सकती है, जो हमारी भारत की संस्कृति की पहचान है। सामाजिक परिवर्तनों के साथ ही उसे देखने, अनुभव करने की दृष्टि भी जो बदली है, साहित्यकार का स्वर भी बदला। और जो कसौटी मानते हैं कि आधुनिकता बोध जितना ही नवीन होगा, कविता भी उतनी ही उच्च कोटि की होगी, उन्हें लोक परंपरा से जुड़कर लगेगा कि उनकी सोच एकांगी है। कविता में जड़ रूढ़िवादिता या एक रास्ता ढूंढना भी भ्रम है, क्योंकि वह निरंतर गत्यात्मक है। वैचारिक क्रांति के साथ अववेदना शिल्प भी बदलते रहे। नई परिस्थितियों ने उस संवेदना के साथ साथ ओजस्विता और प्रखरता दोनों बराबर है। उसमें सामाजिक अभिव्यक्ति है, समझ सृष्टि के प्रति संवेदना है। नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना का स्वर भी स्वाभाविक रूप से उभरा। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा कि हम भाषा की सहजता खोते जा रहे हैं। लोक चेतना में जो संपुंजित संस्कार है वह जातीय अनुभव का प्रसाद है। वह संस्कार अमूर्त का मूर्त के साथ संयोजन बड़ी कुशलता के साथ कर लेता है। दूसरा दुष्परिणाम है कि लोकगीतों से कटने के कारण मनुष्य और प्रकृति के बीच जो साहचर्य का भाव था, सहज पैदा होता था, वो आत्मीयता चुप गई। सारे रिश्ते लंबे साहचर्य पर टिके हुए हैं और सभी मानव साहचर्यों के केंद्र में है। कोई भी वस्तु निरी वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ तवा, कढ़ाई, चौका, बेलना तक में जीवन माना गया है। इसलिए बिना धुली हुई सिल न रखो, तवे पर गर्म पानी न डालो। ये सारी चीजें उसके प्रति जो जड़ वस्तुएं हैं उनके प्रति भी संवेदना का उदाहरण है। कोई भी संबंध मनुष्य का हो या चाहे प्रकृति के हर तत्व का, उसमें संबंध है। जब भी विपत्ति पड़ती है तो हमारी नारी भाई का करके सबको संबोधित करती है। कभी अग्नि परीक्षा देनी होती है तो कहती है कि मोरे पिछोरवा लोहार भैया मितवा, धर्म में कढ़ैया गढ़ी लाओ, धर्म के कढ़ाई गढ़ के लाओ। तेली से कहती है, तेली भाई धर्म का तेल ले आओ, मुझे अग्नि परीक्षा देनी है। इसी तरह सारे संबंधों को पुकारती है और वे आते हैं और उसकी निष्पक्षता, उसकी पवित्रता को साबित करने में उसकी मदद करते हैं। कुछ यथार्थ जिनसे बनता हुआ वस्तुएं अपना रंग और स्वाद, गंध खोकर एक रस होकर विरूप होती जा रही हैं। एक पत्ती का दूसरे पत्ती से आजकल संचार माध्यमों के कारण, मोबाइल के कारण हमारे बच्चे भेद नहीं कर पा रहे हैं। एक पत्ती से दूसरी पत्ती में क्या भेद है। एक रंग का दूसरे रंग में जो
संयोजन है वो भेद कैसा है। हम चुने हुए और संजोए हुए यथार्थ के परिचय के अभ्यासी हो रहे हैं। यथार्थ बहुत कुंठित हो रहा है। यह अंतर देख पाना बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आदमी तब किसी वस्तु या आदमी की उपेक्षा नहीं करता, किसी के प्रति उदासीन नहीं होता। यदि संपूर्ण जीवन में सबके साथ उसका तालमेल है तो उसकी उत्सुकता बनी रहती है। इस परंपरा से कटने के कारण हम लय की पहचान भी खो रहे हैं। केवल संगीत की लय की पहचान से ही नहीं, पूरे जीवन की लय की पहचान से हम अलग हो रहे हैं। लय का अर्थ है चढ़ाव उतार का क्रम। इसमें एक ओर स्नेह की अभिव्यक्ति की तीव्रता में उतार है, दूसरी ओर संयमित पीड़ा का उत्तरोत्तर उत्कर्ष भी है। इस लय की पहचान संपूर्ण जीवन की पहचान है। आज मानवीय संबंधों में साकार आत्मीयता के विस्तार और उस आत्मीयता को व्यक्त करने वाली भाषा के सहज संस्कार के लिए अपने देश की वाचिक परंपरा के साथ जुड़ना आवश्यक है। समकालीन साहित्य में लोकगीतों की सहजता महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। ये संतोष का विषय है, क्योंकि लोक भाषा के शब्दों, लोकोक्तियों ने हिंदी को नई धार दी, नया टटकापन दिया। आज के नया लेखक लोक से जुड़ रहा है, क्योंकि उसे अपनी पहचान बनाने के लिए इस संवेदना से जुड़ना आवश्यक लगने लगा है। एक खुरदुरी जमीन दी है, एक आग भी दी है, जो दुर्व्यवस्था अराजकता के खिलाफ खड़ी होने का ओज देती है। यह आग और ओज समकालीन साहित्य की बड़ी कसौटी है। हमारे यहाँ बचपन में कहते थे कि आग जिलाए रखना। लोग एक दूसरे के घर से आग मांग कर ले जाते थे और आग बुझने न पावे, ये जरूरी था। आज आग क्यों धीमी होती जा रही है? क्यों हम आग को संजोना, बचाए रखना भूल रहे हैं? इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। आज लोक साहित्य के संरक्षण पर बल अधिक दिया जा रहा है, उसको जीने पर कम दिया जा रहा है। और जब संरक्षण की बात सोचता है आदमी, तो उसके सौंदर्य की जो समृद्ध संपदा है वो बीत जाती है। आदमी उसे संग्रह योग संपत्ति मानने लगता है और उसके द्वारा या उसमें जो उच्छ्वसित होने का भाव था वो खत्म हो जाता है। सौंदर्य बोध को भी उसके वातावरण से अलग समस्या में खींचने की कोशिश करता है। वातावरण भी निष्प्राण, निरानंद और शून्य होने लगता है। यह शून्य फिल्मी गीतों से भरा जाने लगा है। गीत परिवेश से कटकर संदर्भहीन हो, उसकी समकालीन जीवन संपृक्तता टूटने लगती है। आज खिड़की खोलने पर जोर दिया गया, पर दरवाजे बंद करने पर भी घर में बंद करके जो चिंतन हुआ वो कभी पूरा नहीं रहा। दरवाजे भी खुले रखने होंगे और ये भी ध्यान रखना होगा कि आंधी के झोंकों के साथ जो कूड़ा करकट आ रहा है उससे भी हम बचाए रखें अपनी संस्कृति को। अतीत की याद दिलाता है लोक साहित्य, तनाव भुलाकर आनंद देता है। वह समय का ज्ञान नैसर्गिक रूप में रखता है। शहर में घड़ी से बंधे समय से संबंध है, लोक में कार्य से, तिथि से बंधकर। हमारे यहाँ एक गीत लोक गाथा भी है, उसमें सास से उसकी बहू पूछती है कि किस उम्र में उन्होंने पेड़ लगाया था नीम का और कब विदेश गए थे और कब अभी तक नहीं लौटे। तो सास कहती है कि खेलत कूदत बहुवर निबिया लगाए और रेखिया भीनत, यानी मसे भीगते ही विदेश गया और भरी गई निबिया लहस गई डरिया, अबहू न लौटे विदेशिया हो रहा। इतना लंबा अंतराल इस गीत की एक पंक्ति में। विरह का जो उसकी गंभीरता है, इतने वर्ष बीत गए, उसको इस तरह से व्यक्त करते हैं। लोक में विद्रोह का स्वर कम है, दुख की अभिव्यक्ति करने वाला साहित्य अधिक है। यह दुख कितना खरा है, इसमें मानवीय भावनाओं की सही पहचान होती है। नए आक्रोश को जगाना भी आवश्यक है। लोक भाषाओं में निजी खरा जीवन है, यह खरापन साधु भाषा में भी लाना चाहिए। अपने को पहचान कर हम लोक साहित्य से ग्रहण कर सकते हैं, बिना उसका दोहन, शोषण अहित किए हुए। प्राकृतिक साहित्य में देखी सुनी सोची हुई दुनिया होती है। एक अर्थपूर्ण संगति में बुद्धि, भाव, प्रेरणा सब कुछ समाहित है। अन्वेषण के लिए नहीं, अपने अनुभव को आकार देने के लिए हम लिखते हैं। इसमें इतिहास से, समाज से एकीकृत करने की, संगठित करने की दृष्टि होती है। कोई पात्र स्मृति में
अंकित हो तो उसके बारे में व्यक्ति होती है। सूर और तुलसी की रचना आक्रामक है, पाठक को पकड़ लेती है। मामूली पाठक भी समझ लेता है, याद रखता है। सभी को कुछ न कुछ मिलता है उसमें, जिसमें नैतिकता का मूल्यांकन होता है। वह अति संस्मरणीय है। ये इसका उदाहरण है। नैतिक द्वंद्व का महत्व सभी समझते हैं। संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि लेखक को सभी को उन समस्त समस्याओं को ले जो जीवन को प्रभावित करती हैं, तो अवश्य संप्रेषण होगा। साहित्य और आधुनिक संवेदन संबंध में भी विचार करना होगा। आज हम जिस बिंदु पर पहुँचे हैं, वहाँ से पीछे मुड़कर देखना भी जरूरी है। ये संस्कृति के संकट का प्रश्न है। एक सिंहावलोकन शब्द है। सिंहावलोकन का शब्द कैसे बना? सिंह जब चलता है तो 2 कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देखता है। ये पीछे मुड़कर देखना क्या है? हम क्या पीछे छोड़ आए हैं? अपनी परंपरा की विरासत, वो कितनी मूल्यवान थी, कितनी त्याज्य है, उसको देखना ये शब्द व्यक्त करता है। इसलिए सिंहावलोकन भी बराबर जरूरी है। जिन कसौटियों के अंतर्गत पाश्चात्य कला का मूल्यांकन हो रहा है, वही हमारी भारतीय कला के लिए भी कसौटियाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी परंपरा अलग है, उसका ध्यान रखकर उसकी कसौटी अलग होनी चाहिए। आधुनिकता को संस्कृति के विकास और ह्रास का कारण माना जाता है। समस्त यांत्रिक विस्तार हमें पंगु बना रहा है। इसका अनुभव करना और अभिव्यक्ति देना, लोक मंगल भाव को जगाए रखना, यही हमारा दायित्व है। हमारी भारतीय संस्कृति का एकात्म भाव सुरक्षा कवच है, सबको जोड़ने में विश्वास रखता है। हमारी लोक कथाएँ, पुरा कथाओं में वो छनती हुई परंपरा आई है। एक प्रसिद्ध कथा है, लकड़ी के गट्ठर की, सभी जानते हैं, अलग अलग कनिष्ठ टूट जाती है। हम अलग हुए इसीलिए कमज़ोर हुए। भारतीय संस्कृति केवल मानव से ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि से जुड़े होने की बात करती है। लोक में स्व और पर का भेद नहीं है। हम मनुष्य के भीतर लोक का उदार मन है, सबके लिए सोचता है, चिंता करता है। लोक तटस्थ होकर खड़ा नहीं रहता, सबकी आफत विपत्ति में, सबके आनंद में सहभागी बनता है। वह सुख बगराता फैलाता है और दुख को आंचल पसार कर लेता भी है। एक गीत है जिसमें स्त्री अपने भाई को बुला करके अपना सारा दर्द कहती है, लेकिन बाद में कहती है कि भैया ये मेरी सारी पीड़ा, मेरी कहानी किसी से कहना नहीं। इसको ले करके गंगा जमुना की धार में डाल देना, जहाँ कोई और न हो। इस संदेश के पीछे यही है कि मेरे दुख को सुन करके मेरा परिवार दुखी होगा, निराश होगा, समाज दुखी होगा। इस तरह की बातें हमारे लोकगीत बराबर बताते आए हैं। भारत भौगोलिक सीमाओं में स्वयं को नहीं बांधता। संस्कृति और विचारों की साझेदारी जहाँ तक है, जहाँ तक आत्मीयता का प्रसार है, लोग उसकी सुरक्षा अपना धर्म मानता है। यहाँ ईश्वर भी इतिहास की चौहद्दी में नहीं बनते। सुरक्षा कवच तब हटा जब हमने संस्कृति को कल्चर का अनुवाद मान लिया। धर्मनिरपेक्ष हो गए, धर्मो रक्षित, धर्मता का अर्थ और भाव भूल गए। धर्म से निरपेक्ष रहकर सुरक्षा कैसे होगी? धर्म से जुड़कर ही तन मन धन सबकी सुरक्षा है। धर्म को संकीर्णता मानने लगे, पिछड़ापन मान लेने से ही हम असुरक्षित होते गए, खंड खंड बढ़ते गए, जाति वर्ग भेद में टूटते गए। प्रलोभन के अंधी दौड़ में बिना आगा पीछा सोचे दौड़ते रहे। भौतिक सुखों की लालसा हमारे विवेक को झटके से तोड़ती रही। श्री रामानुजाचार्य का एक कथानक है। वे पूजा करते थे जिस प्रतिमा की, उसकी पीठ में घाव हो गया तो बहुत दुखी हुए कि मैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा करता था, ये कैसे हुआ? तो उन्हें सपना आया कि तुम जो है, भगवान ने कहा कि तुमने निरंतर अपने का खंडन किया, अधर्म का खंडन किया, धर्म की बात तुमने नहीं की, अधर्म के पीछे तुम पड़े रहे। हमारी दृष्टि खंडन को नहीं मानती, वह मानती है कि धर्म है। भगवान की अनुपस्थिति की चर्चा क्यों हो? केवल अभाव की चर्चा करते से भाव की नहीं करते हो। केवल खंडनात्मक दृष्टि नहीं चाहिए, शुद्ध भक्ति के पारावार की ओर बढ़ना चाहिए। ये कथानक भारतीय संस्कृति की सकारात्मक सोच को रेखांकित करते हैं।
भारत अंध धार्मिकता का पक्षधर नहीं है, उसके लिए धर्म का व्यापक अर्थ है जो स्व का विस्तार करता है। भारतीय संस्कृति का महत्व इसलिए पूरा विश्व मानता है कि यहाँ की आस्था, श्रद्धा, विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई उससे उच्छिन्न नहीं कर सकता। एक गीत मुझे बराबर याद आता है, जब राम वन चले गए, माता कौशल्या बेहोल हो करके अपने बच्चों के पीछे भागती हैं, सबसे पूछती हैं, तुमने मेरे राम लक्ष्मण सीता को जाते देखा, किस रास्ते से गए? तो जो भी मिलता है धोबी घाट से पूछती हैं। धोबी ने कहा, हाँ वो यहाँ रुके थे, उनकी पगड़ी धो करके मैंने सुखाई थी और यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो उसको आशीर्वाद देती हैं। बेर के पेड़ से पूछती हैं, तुमने मेरे राम को देखा? तो कहता, हाँ माँ, मेरे कांटे जो है उनकी पाग में उलझ गए थे, थोड़ी देर के लिए उन कांटों को छुड़ाने के लिए यहाँ रुके थे। तो उसको आशीर्वाद देती हैं कि जाओ, तुम्हारी जड़ें कभी भी उच्छिन्न नहीं होगी, कोई कितना भी काटे छाटेगा तुम्हें जड़ से नहीं समाप्त कर सकता। तो ये माता कौशल्या का आशीर्वाद हमारी संस्कृति को मिला है, इसीलिए ये सनातन संस्कृति बराबर बनी हुई है। इस गीत में प्रकृति की ममता और उसके प्रति संवेदना का भी उदाहरण है। हमारे देवता देवी इतिहास पुरुष या नारी नहीं होते, वे अवतार होते हैं जो मानव कल्याण के लिए लीला करने धरती पर आते हैं। यह लीला भाव भक्ति के सराबोर मन को समझता है। यह ज्ञान का गूढ़ रहस्य भी है और सहज भावना भी। परिवेश से जो भी प्राप्त हो उसके प्रति कृतज्ञ होना धर्म है, यह लोक बताता है। लोक की दृष्टि में जीव जंतु वनस्पति सब में मानव जीवन समुपृत है। आदिवासी गिरिजनों वनवासियों की जीवन शैली अपने शरीर, कुल, गोत्र व संस्कृति की रक्षा व अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। लोक बहुत व्यापक है, यह लोक में भी है और लोकातीत में भी सत्ता है उसकी। यह विश्व संस्कृति के निरंतर अपने महत्व को रेखांकित करता है। धर्म संस्कृति का अंग है, उसमें समाहित है। यहाँ विराट में अपनी लघुता की पहचान और लघुता को विराट में पाने की साधना है। यहाँ ईश्वर स्वयं को छोटा करके प्रस्तुत करते हैं, अपनी गुरुता से आतंकित नहीं करते। वो हर माँ की गोद में खेलते हैं। हर संस्कार में उनको इतने आत्मीय हैं कि संस्कारों के अवसर पर गारी गाई जाती है, उसमें हमारे देवी देवता को भी गारी सुनाई जाती है। ये आत्मीयता का हम भगवान को अपने सामने बैठाकर उनसे बात करते हैं, उनसे कुछ भी कह सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। हम परंपरा को जड़ नहीं मानते, उसमें अतीत की गहराई और नवजागरण की जड़ें अंकुरित होती हैं। भारतीय संस्कृति में माँ का सौंदर्य सबसे अच्छा माना गया है। एक लोकगीत की पंक्तियाँ हैं जिसमें एक निसंतान स्त्री अपने पति से जब बात करती है तो कहता है कि आज मैंने एक सुअर को देखा, बहुत सुंदरी लग रही थी। सुअर जो घिनौनी मानते हैं लोग, छूते नहीं। तो पूछती है क्या सौंदर्य था उसका? तो उसके आगे पीछे छौने घूम रहे थे। तो उसको लगता है कि मेरा पति मेरे ऊपर व्यंग कर रहा है कि तुम निपुती हो, निसंतान हो। इसलिए वो सूरज से, गंगा से प्रार्थना करती है कि मुझे संतानवती बनाओ। सीता के रूप की जाने कितनी छवियाँ लोक में अलग से हैं। राम कथा के बारे में मैंने जो पुस्तकें लिखी, सीता सरोजवा ज्योत, उसमें सीता की कहानी राम की कथा की छाँव बन जाती है। और उनके राम के जन्म से पहले से लेकर के गुप्तार घाट पर गुप्त होने तक की पूरी कथा लोक में ऐसी मिलती है जो साहित्य, जो लिखित साहित्य है उससे थोड़ा अंतर है। कुछ लोक कथा भी, भाई लोक कथा की बात कर रहे थे, एक कथा मुझे ऐसी अनूठी मिली कि लोक कथा है, ताड़का ने 14 वर्ष अयोध्या पर राज किया। मैंने कहा ये तो अद्भुत कथा है। पढ़ा, जब उसको सुना तो उसमें था कि जब राजा दशरथ एक बार भटक गए थे रास्ता, तो वहाँ पहुँचे जंगल में, भूख प्यास से विह्वल थे। तो ताड़का ने उनकी प्यास बुझाई, उन्हें फल, उनकी सेवा की। तो उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, तूने मेरे प्राण बचाए हैं, जो भी चाहो मांग लो। तो उसने कहा मैं 14 वर्ष अयोध्या का राज मांगती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। चले आए लौटकर। जब राम ने ताड़का का वध किया तो दशरथ जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे कि बहुत उदास रहने लगे। राम ने कारण पूछा तो बताया मेरा वचन भंग होगा, मैंने तो उसे वचन दिया था। तो
राम ने कहा आप चिंता न कीजिए, और ताड़का की हड्डियों से उन्होंने खड़ाऊँ बनवा ली थी, वही खड़ाऊँ 14 वर्ष तक ताड़का को राज के रूप में मिला। ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो बहुत कुछ सोचने को विवश करती हैं। हम आज प्रकृति पुकार रही है कि हमें संस्कृति के संकट को बचाना है, समझना है, संवेदना जगानी है। शायद मेरा समय हो गया है, मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़े में बात करूँ। देश की एकता के लिए भी हमारे इतिहास निष्पक्ष नहीं लिखा गया। बहुत सारे गीत ऐसे मिलते हैं, लोक गाथाएँ मिलती हैं जिसमें मुग़ल अपहरणकर्ताओं के भय से हमारी बेटियाँ भाई को पुकारती हैं, अपने पति को पुकारती हैं कि केसरिया पाग बांध लो, हमारा भविष्य खतरे में है। जब अपहरणकर्ता आता है तो कहती हैं भाई धनुष संभाल लो, अपनी बाहों में बल भरो, और भाई कहता है बहन मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अपहरणकर्ता को नहीं हरा पाया। एक कुसुमा का गीत है, ये इसी तरह से हर लोक भाषा में है, कुसुमा का, मथुरावली का। उसमें मुग़ल अपहरण करके लेके जा रहा है, उसके पिता और भाई को बंदी बना लेता है, तो कहती है कि हम ये बाबा का पोखरा है, इसमें मैं 2 घूंट पानी मुझे पी लेने दो, फिर आगे चलेंगे, अब तो तुम्हारे यहाँ ही चलना है। तो कहता है बहुत गंदा पानी है, मेरे घर चलो, सोने चांदी गेड़ुए में गंगा जल पिलाऊंगा। कहती नहीं सब कुछ है आपके यहाँ, लेकिन ये पोखरा दुर्लभ हो जाएगा, अब मैं नहीं देख पाऊँगी। उतरती है और 1 घूंट पिए, दूसर घूंट पिए, तीसरे में गई तरबरवाना, तीसरे में जल समाधि ले लेती हैं। तो जब मुग़ल उसमें जाल डालता है, उसमें घोंघे और सेवार भर के आते हैं, लेकिन जब उसका भाई रो रो करके जाल डालता है तो उसकी नाक के नथ उसमें फंस कर आ जाती है, नाक के नथ जो मर्यादा की प्रतीक है। ऐसे कथानक मिलते हैं जो सोचने को विवश करते हैं कि इतिहास के छद्म को फिर से देखना है, अगर पहचानना है तो हमें अपनी लोक संस्कृति से जुड़ना होगा। आसमाई की एक कथा है जिसमें राजा जाते हैं, 3 स्त्रियाँ बैठी हैं देवियाँ, तो उन्होंने प्रणाम किया, तो पूछती हैं तीनों कि आपने किसको प्रणाम किया है? मैं भूख हूँ, मैं प्यास हूँ, मैं नींद हूँ, 4 देवियाँ हैं और मैं आसमाई हूँ। तो उन्होंने कहा मैंने आसमाई की वंदना की है। तो उन्होंने क्यों? उन्होंने कहा भूख कुछ भी मिल जाएगा, आदमी भूख मिटा लेगा, और नींद कहीं भी ज़मीन पे या कहीं भी आदमी सो लेता है, प्यास भी कहीं न कहीं बुझ जाती है, लेकिन अगर आशा ख़त्म हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और हमारी भारतीय संस्कृति आस्था की संस्कृति है, ये कथा इसे बताती है। ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत तक बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन समय की सीमा होती है। आप लोगों ने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए आभारी हूँ। फिर कभी मिलेंगे और बातें करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहनों को। धन्यवाद विद्या जी, आपने संवेदना की बात की, वस्तु, वृक्ष, पशु, पानी इत्यादि सबके बारे में जो संवेदना होनी चाहिए उसकी बात की है आपने, सिर्फ महावलोकन की बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत हमें सीखने को भी मिला है।